बहुत जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी ने अपने वर्किंग स्टाइल के साथ साथ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी लगातार जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टैगलाइन और अपने स्टाइल को बदला है, उस स्टाइल से आप समझ में आ गया होगा कि बहन मायावती जी अब सर्वजन हिताय से सर्वजन सुखाय से लेकर अब वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आ चुकी हैं। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आपने पिछले दिनों से बहन कुमारी मायावती जी के अगर आपने ट्वीट्स देखे हैं या फिर उनके बयानों को देखा है, उन बयानों से ये बात समझ आती है कि वापस बहुजन समाज पार्टी अपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के इस नारे के साथ वापसी करते हुए देखे जा रही है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में कई ऐसे नेता रहे जिनके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। उन तमाम नेताओं को भी बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें खासकर सवर्ण लीडरशिप भी मौजूद है। नकुल दुबे का बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा। 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला लिया और नकुल दुबे को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद एक और ब्राह्मण नेता जिनका नाम श्याम सुंदर शर्मा है, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने अनुशासनहीनता के चलते और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि श्याम सुंदर शर्मा यह मथुरा के रहने वाले हैं और मांड विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अन्य कई पार्टियों में उन्होंने अपनी शिरकत भी की है। फिलहाल वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, लेकिन हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हरियाणा के अंदर, उन हरियाणा के चुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया और इसी के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन पर कार्रवाई हुई, उनको निष्कासित किया गया। बहन कुमारी मायावती जी ने निष्कासन को लेकर जो बात कही, तो वो बहुजन समाज पार्टी की या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से नहीं, बल्कि जिलाध्यक्ष की तरफ से वो बात कही गई और उन्होंने ये जो प्रेस नोट जारी करके उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए श्याम सुंदर शर्मा और इसी वजह से उन पर कार्रवाई हुई। दरअसल बता दें कि मथुरा यह जो क्षेत्र है हरियाणा से सटा हुआ है, बॉर्डर पर आता है और ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा बहुजन समाज पार्टी के नेता होने के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस के लिए वहां पर प्रचार किया। ना से प्रचार किया, उन्होंने वोट भी मांगा। ऐसे में यह पार्टी विरोधी गतिविधियों के इसी मामले को लेकर उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि सवर्ण वोटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक समय काफी चिंतित हुआ करती थी, लेकिन आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी की चिंता यह है कि उनका अपना वोट बैंक कैसे बचाया जा सकता है और इसी बात को लेकर सारी की सारी जो तैयारियां है, सारी की सारी जो समीकरण है वो बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भी कर दी और उसी बीच इस प्रकार का एक फैसला आना ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इससे कितना नुकसान और कितना फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले दिनों अपने ट्विटर हैंडल से काफी कुछ बातें कही हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर वो गठबंधन करती है तो उसमें जो सामाजिक भाईचारा है वो तो निर्माण नहीं होता, लेकिन पार्टी को दूसरी जो दल है उनको उन दलों को फायदा होता है और उन दलों के नेताओं को फायदा होता है। तो अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी स्वार्थी किस्म के नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कोई गठबंधन नहीं करेगी और जो स्वार्थी किस्म के नेता होंगे उन्हें बहुजन समाज पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो जो पार्टी में स्वार्थी किस्म के होंगे उन्हें पार्टी में से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और जो पार्टी के बाहर है, जो अन्य दलों में है, उनके साथ अब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। बहन मायावती जी ने ये अपने ट्विटर हैंडल से कहा था कि उन्हें पंजाब में अच्छा अनुभव नहीं आया, उन्हें कड़वा अनुभव आया है। उसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में भी उन्हें अच्छा अनुभव नहीं आया। हाल ही में पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जितना नुकसान हुआ है, इन लोगों को सारा का सारा वोट बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स का वोट चला जाता है,
बीएसपी के वोटर्स इन लोग को वोट दे चुके, लेकिन इन लोग के जो वोटर्स है उन्होंने बसपा को वोट नहीं दिया। तो जिन क्षेत्रों में इन लोग के कैंडिडेट थे वहां बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ, और जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे वहां पर इन लोग का जो वोट है वो सीधे सीधे भाजपा को चला गया। तो ये एक बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ा। और उसके बाद ये एक चीज देखी गई कि वहां कांग्रेस भी जो है वो दलित कार्ड खेलते हुए नजर आई। और ये सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी ने इन सारी चीजों का आकलन किया, और उसमें श्याम सुंदर शर्मा यह कांग्रेस की तरफ पाए गए। कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार किया, वोट मांगा, और ऐसे में इसी हरियाणा चुनाव की जो गाज है ये श्याम सुंदर शर्मा इन पर भी गिरी। हालांकि उनकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी उजागर बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है। श्याम सुंदर शर्मा इनके जाने से क्या सवर्ण वोट पर कोई असर पड़ेगा, इसको लेकर भी लोग जो है वो अब सवाल कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कई नेता हैं जिनको बहन कुमारी मायावती जी बाहर का रास्ता दिखाती है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। बता दें कि आज के तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ ये कहा कि वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। दबे कुचले और शोषित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, और साथ ही उन्होंने उसे शासक वर्ग बनाने के लिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहन मायावती जी ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि हम किसी स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है, या फिर उनके दलों को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है, बल्कि बहुजन समाज के अंदर आपसी भाईचारे को निर्माण करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है, और उन्हें संगठित करके शासक वर्ग बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। ये वो आंदोलन है, ये बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। और उसमें उन्होंने ये भी अपने समाज को ये चेताया है कि किस प्रकार से जातिवादी मानसिकता के चलते जो वोट है वो गठबंधन करने के बाद भी वोट ट्रांसफर नहीं होता है। और ये चीजें हमने हरियाणा के अंदर देखी, और हमने कई चीजें आपको बताई है कि हरियाणा में क्या हुआ और कैसे हुआ। और वही बात बहन कुमारी मायावती जी ने भी दोहराई थी। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और ये बड़ी कार्रवाई श्याम सुंदर शर्मा इन पर हुई है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा, कांग्रेस का काम किया, बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए भी वह बसपा की खिलाफत करते हुए नजर आए, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और श्याम सुंदर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आने वाले समय में और भी कुछ लोगों के नंबर लग सकते हैं, ऐसा अंदाजा है, ऐसा बताया जा रहा है। कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को जिनके कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, और बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जिस प्रकार से अभी निष्कासन हुआ है, ऐसे कई नेताओं का निष्कासन हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा, बहन कुमारी मायावती जी ने बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।